घर के जो हालात है, पढ़ाई, सारा दिन घर का काम, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ। जाओ, इससे तमाशा लगे कि पूरी दुनिया देखे। और रिता की ये कंडीशन। पहले के साकिब यहाँ पे पहुंचे और ऐसा था। आप प्लीज रानी से बात कीजिए, फिजा का रिश्ता मांगिए जाकर। जबरदस्ती जारून के गले पड़ के इश्क लड़ाना चाह रही थी। इस वक्त फिजा को तन्हा छोड़ना मेरी भाई किसके साथ? बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो शाम में तुम्हारा निकाह है मगर भाई राशिद के साथ। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नए आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ स्टोरी वहीं पर पहुँच चुकी है जैसे दो लवर्स के दरमियान हमेशा एक तीसरा बंदा ज़रूर होता है जो दो लवर्स को अलग करना चाहता है और उनमें फूट डलवाना चाहता है और किसी तरीके से उनको इकट्ठा नहीं होने देता। कुछ यही रानी का हाल है और साथ ही साथ अब उसके राशिद भी मिल चुका है। राशिद एक बहुत चीप कैरेक्टर का इंसान है, दोनों बहनें जानती हैं, पर साकिब तो बिल्कुल ही अंधा हो चुका है अपनी बीवी के मोहब्बत में और उसके एहसानात के नीचे दबकर। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि उसकी बीवी क्या करती चली जा रही है और उसको तो बस यही लगता है कि उसकी बीवी ने दोनों बहनों को बहुत ही ज़्यादा उसकी दो लाड प्यार में पाल रखा है, लेकिन हकीकत तो इससे बरअक्स है। उसे न जाने क्यों नज़र नहीं आता। रानी ने तो उसकी आंखों पर पट्टी सी बांध दी है। यहाँ रिदा जो होती है वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है और ज़ारून ही उसी वक्त उसकी मदद करने आ जाता है, क्योंकि उस वक्त तो रानी अपनी माँ के घर मौजूद होती है और उसे उस वक्त रानी और ज़ारून के अलावा कोई हेल्पर नज़र नहीं आता। मदद के लिए बुलाती है फिज़ा ज़ारून को, तो ज़ारून फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और यहीं दोनों खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। ज़ारून फिज़ा को तसल्ली दे रहा होता है, उसका हाथ पकड़ता है कि पीछे खड़ा राशिद उसकी वीडियो बना लेता है और यहाँ फिज़ा बहुत परेशान है क्योंकि फिज़ा के एक ही सहारा और दुख दर्द का साथी है रिदा। रिदा को भी अगर कुछ हो गया तो फिज़ा बिल्कुल अकेली रह जाएगी और रिदा से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। रिदा को फिर से आना शुरू हो चुके हैं परेशानी की वजह से, क्योंकि फिज़ा ने फिर से एक मरतबा अपनी मनाने की कोशिश की है रिदा के समझाते हुए, क्योंकि रिदा ने रानी का वो रूप देख लिया जो फिज़ा ना देख पाई। फिज़ा रानी का वो ख़तरनाक रूप जो फिज़ा ने देख लिया है अब रानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और यहाँ राशिद इन दोनों को ये बता देता है कि मैंने तुम दोनों की वीडियो बना ली है। और यहाँ ज़ारून तो डरता नहीं है, लेकिन फिज़ा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो भाई के गुस्से से डरती है और भाई की जानती है कि भाई फिर से एक मरतबा रानी की बातों में आ जाएंगे और रानी भाभी की वजह से फिर से वो इसे एक मरतबा डांटेंगे और उसकी जलालत का शिकार हो जाएंगे। और रानी यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसको ज़ारून के साथ देखकर और ज़ारून उसकी मदद के लिए पहुंच गया था। यहाँ ज़ारून भी जो है वो अपनी माँ से कह देता है कि मैं फ़िज़ा से ही शादी करूँगा और यहाँ ज़ारून को टूटता हुआ देखकर उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि ज़ारून जो है वो फ़िज़ा को पसंद करता है और उसकी माँ की उसी की खुशी में खुशी है। लेकिन यहाँ रानी किसी को खुश नहीं रहने देती। रानी किसी सूरत फ़िज़ा को अपनी नंद को अपने घर में नहीं आने देना चाहती, क्योंकि वो चाहती है इस घर में मेरा ही राज रहे। इसलिए माँ तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि माँ शुरू से ही फ़िज़ा को समझाती चली आ रही है। लेकिन रानी जो है वो अपने बाप के प्यार की वजह से बिगड़ चुकी है और जो कि अब किसी के बस में नहीं है। यहाँ अब रानी अपनी माँ के बस में भी नहीं है। रानी वही करती है जो उसका दिल चाहता है और वही करवाती है अपने बाप के ज़रिए अपनी माँ से जो वो करवाना चाहती है। माँ उसके आगे मजबूर है, अपने शौहर के आगे, और यहाँ ज़ारून जो है वो मजबूर है अपनी माँ की वजह से। ज़ारून खामोशी इख्तियार कर जाता है हर मर्तबा रानी की वजह से और रानी किसी सूरत एक नहीं होने देने वाली फिज़ा और ज़ारून को। अब ये चैलेंज बन चुका है रानी के लिए। यहाँ फिज़ा भी किसी से हार मानने वाली नहीं है और यहाँ रानी जो है अब मज़ीद अकड़ चुकी है और यहाँ अब रानी एक और नई चाल चल रही है। यही वीडियो जाकर साकिब को बता देती है और साकिब शर्मिंदगी के मारे में खामोश हो जाता है और उसे वही सब कुछ नज़र आ रहा है। कभी कभी कहते हैं ना, आंखों देखा हाल भी सच नहीं होता। रानी भी कुछ ऐसा ही कर रही है और सब कुछ झूठ दिखा रही है और साकिब उसी पर यकीन कर रहा है जो उसकी आंखों देखा हाल है, लेकिन वो नहीं जानता कि हकीकत तो इसके बरअक्स है, क्योंकि साकिब बिल्कुल ही अंधा हो चुके, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कि अब वो अपनी बहन के करैक्टर पर भी शक करने लगा है। वो अपनी बहनों को तो जानता है कि उसकी बहनें किस करैक्टर की हैं और यहाँ ज़ारून परेशान है क्योंकि वो जानता है कि अगर साकिब को पता चल गया कि उसने उसके साथ मोहब्बत करता है तो यहाँ बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी फ़िज़ा के लिए। यहाँ साकिब जब ये देखता है तो वो अपनी बहनों को खूब डांटता है और फिर से एक मरतबा एक बड़ा फैसला कर देता है। रानी उसे ये फैसला करने पर मजबूर करती है। रानी की यही तो एक चाल थी, उसने उन दोनों की वीडियो बनवाई और यही वीडियो लाके साकिब को बता दी कि वो मेरे भाई के पीछे पड़ी और उसे
अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही है। यहाँ उसे ये कह रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि उसकी बहनों का करैक्टर बिल्कुल ही बिगड़ चुका है, जबकि वो नहीं जानता कि उसकी बहनें कितने अच्छे इखलाक की हैं और उसकी बहनें बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि साकिब भाई वो कह रही हैं कि बिल्कुल बदल चुका है, साकिब भाई हमारा अपना भाई नहीं रहा। साकिब वही कर रहा है जो रानी उसे कहती चली जा रही है। साकिब को अब एक और नया फैसला कर लिया है जो कि फ़िज़ा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि आगे मेरी बहन का चल के क्या होगा, उसकी आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है, और ना ही उसे राशिद की हरकतें नज़र आ रही हैं। ख़ुद तो दिन में भी चला जाता है ऑफिस और रात में लेट आता है, तो साथ ही बीवी के पास घुस जाता है, और यहाँ उसको कैसे नज़र आएगा वो सब कुछ जो उसकी बहनें बर्दाश्त करती चली आ रही हैं। और ये भी नहीं जानता कि जबकि वो सुबह जागता है तो रानी फ़िज़ा और रिदा ही उसे नाश्ता देती हैं, लेकिन रानी ने उसे इतनी अपनी मुट्ठी में कर रखा है, वो यही समझता है कि दिन भर के सारे काम जो है वो रानी ही संभालती है और बाकी बहनें दो आराम करती हैं। और यहाँ बिल्कुल बल्कि कि रानी उनसे किस तरह नौकरों की तरह काम लेती है और उन्हें अपना नौकर ही बनाकर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों बहनें खामोशी से उसके कहने पर चलती चली जा रही हैं। और रिदा तो बहुत ही ज़्यादा घबराती है, और रिदा के साथ राशिद बुरी हरकतें कर रही है, अच्छी हरकतें कर रहा है, लेकिन रिदा जो है वो घबराती है, लेकिन फिर भी खामोश रह रही है, क्योंकि वो जानती है कि रानी भाभी कितनी ख़तरनाक है। दोनों बहनें जान चुकी हैं लेकिन रिदा बहुत उसे जान चुकी है कि रानी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। रानी किसी की भी ज़िंदगी पल में बिगाड़ सकती है, रानी किसी के साथ भी पल में कुछ भी कर सकती है। रानी के बारे में दोनों बहनें बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हैं, लेकिन रानी के बारे में नहीं जानता तो सिर्फ साकिब नहीं जानता। रानी की अपनी माँ भी रानी की इन हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान, उसे बार बार समझा रही है कि अपने भाई की इज्जत को ना भूल जाना। हालांकि रानी की माँ भी यही चाहती है कि अगर इसमें हो जाए तो इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि फ़िज़ा एक अच्छी लड़की है, लेकिन रानी इस कदर वो होशियार और चालाक है, वो किसी सूरत इन दोनों को इकट्ठा नहीं होने दे रही। रानी ये कि फमा उसे ये भी समझाती है कि जैसे अगर तुम फ़िज़ा को नहीं आने देती, और अगर मान लो कि अगर फ़िज़ा की जगह ज़ानून की कोई और बीवी आनी ही है, तो अगर वो तुम उस फ़िज़ा से भी डबल हाथ आगे निकली या तुमसे भी डबल हाथ आगे निकली, तो फिर तुम क्या करोगे। लेकिन यहाँ रानी कहती है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं सब पर अपना ऐसा जादू चला देती हूँ जिस पर सभी मेरे बात पर यकीन करते हैं और मुझसे आगे अब कोई नहीं भाग सकता। लेकिन ये गलत फहमी है रानी की। रानी इन दोनों को अलग करना चाहती है, लेकिन इसकी ये गलत फहमी है कि वो इन दोनों को अलग कर पाएगी। यहाँ उसका भाई ये फैसला कर देता है रानी अपनी बहन के सामने कि मैं तुम्हारा और राशिद का रिश्ता तय कर रहा हूँ। ये जैसे ही सुनती है फ़िज़ा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो एकदम से हैरान हो जाती है। फिर से एक मर्तबा एक नई मुश्किल आ खड़ी है। आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। क्या राशिद और वाकई में फ़िज़ा का निकाह होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन